तुम चाहो तो यहाँ काम करके सारा पैसा पे कर सकते हो। इस तरह 66 लाख रुपए कमाने में तुमको ये जिंदगी आराम से लग ही जाएगी। वैसे भी तुम अभी जवान हो। ध्रुव ने कार्तिक को देखकर तेज आवाज में कहा। कभी कार्तिक ध्रुव को भी ऐसे ही रोज तिल तिल कर मारता था। कार्तिक ने ध्रुव के साथ जो कुछ भी किया था उसे देखते हुए ध्रुव का रिवेंज बहुत ज्यादा था। ऑब्वियसली लोगों के घमंड और सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह से कुचलकर खत्म करने में ध्रुव को एक अजीब सा मजा आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये एक नशा है जिसका वो आदी होता जा रहा था। तुम रुको और देखो मैं क्या करता हूँ। ध्रुव की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, तुम मुझे किस बात के लिए वेट करने को कह रहे हो? तुम्हारे पापा ने अपने इन्वेस्टर से 6 करोड़ का फ्रॉड किया था और अब तक उनको अरेस्ट कर लिया गया होगा और उनको उम्र कैद की सजा से कोई नहीं बचा सकता। तुम अपने बाप के बिना कुछ नहीं हो कार्तिक। यू आर फिनिश्ड। ये शब्द कहते वक्त ध्रुव के दिल में बहुत ठंडक पहुंच रही थी। वहीं कार्तिक हैरान था कि ध्रुव को यह सब कैसे पता। ध्रुव को अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था और 1 घंटे में कार्तिक की पूरी फैमिली चौपट हो चुकी थी। शहर के सबसे पैसे वाले लोगों में से एक शख्स को चौपट करने में केवल 1 घंटा लगा। ध्रुव ने गरीबी में जन्म लिया था। वो जानता था कि बगैर पैसों के सर्वाइव कैसे किया जाता है, पर कार्तिक को यह सब सीखने में अभी पूरी जिंदगी लग जाएगी। ध्रुव एक टेबल में बैठा और एक महंगी शराब लेकर पीने लगा। नॉनसेंस, तुम जानते नहीं हो मेरे पापा के पीछे किन लोगों का हाथ है। उनको बाहर आने में केवल 1 मिनट लगेगा। कार्तिक को ध्रुव की बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था। वो गुस्से में ध्रुव की बातों को सुनकर बोला। ध्रुव ने मैकैलन 1955 की एक और बोतल बार काउंटर से निकाली। कार्तिक को देखकर बोतल तोड़कर कार्तिक के सिर पर उड़ेल दी। इसे चख लो कार्तिक, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे अच्छी शराब है। आज के बाद तुमको कभी इतनी महंगी शराब चखने का मौका भी नहीं मिलेगा। इतना कहने के बाद ध्रुव ने इशारा किया और बार के बाउंसर्स ने कार्तिक को उठाकर बाहर फेंक दिया। अब ध्रुव को इस बार में काम करने की जरूरत नहीं थी और ध्रुव को लगा अब उसे अपनी आइडेंटिटी छिपाने की भी कोई जरूरत नहीं रही। ध्रुव फिर से अपनी टेबल में आकर शराब पीने लगा। अभी ध्रुव ने कुछ पेग लिए ही थे कि जैस्मिन भी वहां आ गई। जैस्मिन काफी देर तक अपने प्राइवेट रूम में कार्तिक का इंतजार कर रही थी, पर अभी तक वो नहीं आया तो जैस्मिन को फाइनली बाहर आना पड़ा। वो कार्तिक को लेकर बहुत परेशान थी। ध्रुव की नजरों में जैस्मिन कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, पर इस इंसिडेंट के बाद उसे देखने का नजरिया ही बदल गया था। वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार एक सड़क छाप लड़की थी। उसे पैसों के अलावा और किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। जैस्मिन ध्रुव को देखकर उसके पास आकर बोली, कार्तिक कहाँ है? ध्रुव ने उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहा, वो तो गया। यहाँ क्या हुआ था इसका शायद जैस्मिन को कुछ अंदाजा हो गया था या किसी ने उसे बता दिया था। इसलिए जैस्मिन ने ध्रुव से कहा, अब ध्रुव, तुम यहाँ ऐसे बैठकर क्यों पी रहे हो? मुझे लगता था तुम मुझे चाहते हो, पर तुम अपने पैसों को इस तरह से बर्बाद करने में लगे हो। जैस्मिन की बात सुनकर ध्रुव हंस दिया। मेरे पीने से तुम्हें क्या परेशानी है? मैं अपने पैसों से पी रहा हूँ। क्या ये कार्तिक से बेहतर नहीं है जो अपने बाप के पैसों से रोब झाड़ता था? ध्रुव की बात सुनकर जैस्मिन ने जो कुछ सुना था वो कह दिया। सच में? क्या तुम सच में अपने पैसों से पी रहे हो? अगर सच में हिम्मत है तो सबके सामने एडमिट करो कि तुमने पैसे चोरी किए हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारी जैसे लड़के को देखकर काफी नाराज होगी। इतना कहकर जैस्मिन बार से बाहर जा रही थी। जैस्मिन की बात सुनकर ध्रुव हैरान था। ये पैसों की चोरी की बात कहां से आ गई और जैस्मिन माँ का नाम क्यों ले रही थी? क्या कुछ ऐसा है जिसकी मुझे जानकारी नहीं है? इसलिए ध्रुव ने जैस्मिन से पूछा, क्या बोल रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? जैस्मिन ने नाराजगी के साथ ध्रुव को देखकर कहा, ध्रुव, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है। तुमने अलीशा के पैसे चुराकर अपनी माँ को शॉपिंग कराई, अब ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ पता ही नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतने घटिया इंसान होंगे। जैस्मिन की बात सुनकर ध्रुव को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि अलीशा कहां से आ गई और ये बातें कौन फैला रहा है। अलीशा जैस्मिन की सहेली थी। जब जैस्मिन और ध्रुव साथ में थे तब से अलीशा ध्रुव को नीचा दिखाने की कोशिश करती आ रही थी। जैसे ही अलीशा ध्रुव को देख लेती थी वैसे ही उसका पारा चढ़ जाता था।
उसे ध्रुव जरा भी पसंद नहीं था और वो हमेशा ही पीठ पीछे ध्रुव की बदनामी करती आ रही थी। अलीशा ध्रुव के बारे में क्या सोचती है ध्रुव अच्छे से जानता था, पर इस बार अलीशा ने हद पार कर दी थी। अलीशा ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। जैस्मिन के जाने के बाद ध्रुव ने अलीशा को फोन लगाया। ध्रुव, तुम्हारे जैसा चोर मुझे क्यों कॉल कर रहा है? अच्छा हुआ जैस्मिन ने तुमसे दूरी बना ली। तुम्हें तो यूनिवर्सिटी के बेसिक एटिकेट्स भी नहीं पता है। तुम घटिया इंसान हो ये तो मुझे पता था, पर तुम चोर भी होगे ये पता नहीं था। अलीशा की बात सुनकर ध्रुव ने पूछा, मैंने तुम्हारे कौन से पैसे चुराए, जरा ठीक से बताओ। ध्रुव ने गुस्से में दांत पीसते हुए अलीशा से बोला, तो इस पर अलीशा ने जवाब दिया, तुम कितने घटिया इंसान हो, मुझे तुमसे बात करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने मुझे मेरे 40,000 रुपए वापस कर दिए हैं। अलीशा की बात सुनकर ध्रुव परेशान था। माँ का इन सब से क्या लेना देना? माँ ने अलीशा को पैसे क्यों दिए और उनके पास ये पैसे कहाँ से आए? जब वो यूनिवर्सिटी में आई थी तो उनके पास केवल 4,000 रुपए थे। उधर अलीशा बोले जा रही थी, मैंने तुम्हारे जैसा नालायक इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तुम्हारी माँ ने हॉस्पिटल से वापस आकर मुझे मेरे 40,000 रुपए वापस कर दिए। पता नहीं वो कहाँ से लेकर आई होंगी। तुम जरा खुद को देखो, इन पैसों से तुम बार में बैठकर शराब कैसे पी सकते हो? ये क्या कह रही थी जैस्मिन? ध्रुव ने चोरी की थी और माँ हॉस्पिटल में क्यों गई थी? हॉस्पिटल का नाम सुनकर ध्रुव चौंक गया। वो अच्छे से जानता था कि उसकी माँ के पास कोई अच्छी जॉब नहीं थी और ध्रुव की फैमिली में लगभग सभी लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। ना ऐसा कोई था जो माँ को 40,000 रुपए दे दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ अपना खून बेचकर पैसे लाई हो? ये सोचकर ही ध्रुव को लगा कि उसका सिर फट जाएगा। ध्रुव ने अलीशा का फोन काटा और तुरंत यूनिवर्सिटी की ओर चल दिया। उधर ध्रुव की माँ भी यूनिवर्सिटी से वापस जा रही थी। वो धीरे धीरे पैदल चलते हुए यूनिवर्सिटी गेट से बाहर जा रही थी और अलीशा उनको बाहर तक छोड़ने आई। उधर माँ अलीशा को समझा रही थी, देखो बेटा, प्लीज ध्रुव के लिए दिल में कोई बैर मत रखना। मैं जानती हूँ मेरा बेटा इस तरह का नहीं है, पर वो मेरे लिए कुछ नए कपड़े खरीदना चाहता था। बस उसे माफ कर देना बेटा। मैं तुम्हें ये 3,000 रुपए और देती हूँ, पर मुझसे वादा करो बेटा कि तुम किसी से ये नहीं कहोगी। ध्रुव की माँ जानती थी कि एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी थी। यहाँ काफी बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे। ध्रुव ने जो भी गलती की हो, पर ध्रुव को यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। भले ही ध्रुव ने चोरी की हो, पर माँ अभी भी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। अलीशा ने पैसे ले लिए, पर अभी भी वो नाराज लग रही थी। पैसे अपने पर्स में रखने के बाद अलीशा ने कहा, बेहतर होगा कि आप ध्रुव को समझाइए, वो काफी आगे जा चुका है। इतना कहकर अलीशा वापस जाने वाली थी कि तभी ध्रुव आ गया। ध्रुव को देखते ही अलीशा भड़क उठी, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा होता कि तुम मेरे पास आकर मुझसे माफी मांग लेते और दोबारा ऐसा कुछ न करने की कसम खाते तो मैं तुम्हें माफ। अभी अलीशा आगे कुछ कहती कि ध्रुव ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, चुप! ध्रुव इतनी जोर से चिल्लाया था कि आसपास खड़े लोग भी उन तानों की तरफ देखने लगे। धीरे धीरे उस जगह भीड़ बढ़ने लगी थी। जब ध्रुव की माँ ने देखा कि चारों ओर भीड़ बढ़ने लगी है तो वो डर गई। वो नहीं चाहती थी कि कोई इस बारे में जाने। वो ध्रुव को लेकर एक तरफ हो गई और बोली, इस बारे में कोई बात मत करो, मैं तुमसे घर पहुंचकर बात करूंगी। ध्रुव गुस्से में बोला, पर माँ मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। फिर ध्रुव अलीशा के पास जाकर बोला, तुमने कहा मैंने पैसे चुराए हैं, पर क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ, कोई एविडेंस है? क्या अलीशा को अपनी बात प्रूफ करनी होगी? उसने कह दिया इतना काफी नहीं है? क्या ध्रुव को पता नहीं कि वो कितनी गरीब फैमिली से आता है? अलीशा के मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। अलीशा आज झूठे घमंड में जी रही थी। आज उसके सामने ध्रुव खड़ा था। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। ध्रुव उससे आंख में आंख डालकर बात कर रहा था। तो खुद को बचाने के लिए अलीशा बोली, ध्रुव,
मैंने तुम्हें बचने का एक मौका दिया था क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ से सिंपैथी थी, पर मुझसे माफी मांगना तो दूर, तुम मुझ पर ही दबाव बना रहे हो। चलो अभी स्टूडेंट केस मैनेजमेंट ऑफिस, वहाँ चलकर ही बात करते हैं। अलीशा अपने स्टेटस का फायदा उठा रही थी और उसे लगा स्टूडेंट केस मैनेजमेंट ऑफिस में जाने का नाम लेकर ध्रुव को डरा लेगी। ध्रुव दिल से साफ इंसान था जो आमतौर पर लड़कियों से इस तरह बीच में सड़क में खड़े होकर बहस करने से बचता था, पर आज उसकी माँ के सामने कोई उसे चोर कहे तो वो चुप नहीं रह सकता था। ध्रुव ने गुस्से में कहा, हमें स्टूडेंट केस मैनेजमेंट ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे कितने पैसे चुराए हैं। अलीशा को लगा स्टूडेंट केस मैनेजमेंट ऑफिस का नाम सुनकर ध्रुव डर गया है। अलीशा ने कहा, 40,000 रुपए। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पैसे वापस कर पाओगे? अलीशा की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, तो तुमको लगता है कि तुम्हारे पैसे चुराकर मैंने अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदे, करेक्ट? ध्रुव का सवाल सुनकर अलीशा मुंह बनाकर बोली, ऑफ कोर्स, सब जानते हैं, तुमको भी और तुम्हारी फैमिली को भी। तुम्हारी माँ ने जो कपड़े पहने हैं ना, वो उनकी हैसियत से ज्यादा लग रहे हैं। तुम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हो? सभी जानते थे कि ध्रुव इतनी महंगी ड्रेस कैसे अफोर्ड कर सकता है। सभी ने उसे हमेशा ही साधारण कपड़ों में देखा था और आज अचानक से उसकी माँ काफी महंगे दिखने वाले कपड़े पहनकर आई थी। साफ लग रहा था कि ये कोई ब्रांडेड ड्रेस ही है। भीड़ में तरह तरह की बातें हो रही थी। पता नहीं कितना घटिया इंसान है, उसके पैसे चुरा कर अपनी माँ के लिए कपड़े खरीद कर लाया है। तमाशा बढ़ता जा रहा था और इसलिए भीड़ में ध्रुव के क्लासमेट्स भी थे। अलीशा आगे बोली, मेरे पर्स में 40,000 रुपए थे और क्लास में किसी ने मेरे पर्स से पैसे निकाल लिए और तुम क्लास से सबसे बाद में निकले हो। अलीशा भीड़ को सुनाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, अगर मैं प्रूव कर दूं कि मैंने जो कपड़े खरीदे हैं वो 40,000 रुपए से ज्यादा के हैं, तो क्या तुम मान लोगी कि मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए? ध्रुव की बात सुनकर अलीशा हैरान थी। वो 40,000 रुपए भी ज्यादा समझ रही थी, पर ध्रुव तो कह रहा था कि उसने कपड़े और भी ज्यादा महंगे लिए हैं। अलीशा हमेशा से ही ध्रुव को नीची नजरों से देखती थी। ध्रुव ने कई बार नोटिस किया कि वो किसी भी ग्रुप में ध्रुव की बात काट देती थी। पीठ पीछे बुराई करना तो आम बात है, पर आज ध्रुव सबके सामने अलीशा को आईना दिखाने के मूड में था। मैं सबके सामने ये कह रहा हूँ कि मेरी माँ ने जो कपड़े पहने हैं वो तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी इतनी हैसियत ही नहीं है। ध्रुव की बात सुनकर अलीशा जोर से हंसती। अलीशा जानबूझकर ध्रुव को चिढ़ाने के लिए इस तरह से हंस रही थी। अलीशा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ध्रुव, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर मैं तुम्हारी माँ की ड्रेस को अफोर्ड नहीं कर पाई ना, तो मैं तुम्हारी माँ से लिए हुए सारे पैसे वापस कर दूंगी, ओके? ध्रुव की बात सुनकर अलीशा अपना टेम्पर खो चुकी थी, पर ध्रुव के लिए इतना काफी नहीं था। अलीशा ने उसे कई बार बेइज्जत किया था, इसलिए इस बार ध्रुव उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता था। इसलिए ध्रुव ने अलीशा को छेड़ते हुए कहा, अगर तुमने गलत तरीके से पैसे लिए हैं तो वापस करने ही होंगे, पर तुमने तो गलत एलिगेशन लगाए हैं, उसका क्या? अलीशा हैसियत की बात सुनकर पहले से ही नाराज थी। अब ध्रुव की गलत तरीके से पैसे कमाने की बात सुनकर वो गुस्से से भड़क चुकी थी। अब क्या करेगी अलीशा? अलीशा को इसकी क्या सजा मिलने वाली थी? क्या ध्रुव बदला लेगा अपनी इस बेइज्जती का?